सीरियल, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में कहानी अब अपने सबसे विस्फोटक और चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंच चुकी है। आने वाला एपिसोड सिर्फ एक थप्पड़ या एक कोर्ट सीन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पूरा ट्रैक रिश्तों, सच्चाइयों और छिपे हुए राजों की नींव हिला देने वाला है। जी हाँ, दर्शक देखने वाले हैं कि तुलसी का वह रूप जिसे सबने सालों तक सहनशीलता, त्याग और चुप्पी से जोड़ा था, अनिरे अब न्याय और सच के लिए आग बनकर सामने आएगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कोर्ट रूम का माहौल पहले से ही बेहद तनावपूर्ण है। एक तरफ गौतम है जो पूरी बेरुखी और कठोरता के साथ रणविजय के लिए केस लड़ रहा है, और वह भी अपनी ही बहन परी के खिलाफ। इस सच्चाई से पूरा परिवार अंदर ही अंदर टूट चुका है। मिहिर, जो हमेशा परिवार को जोड़कर रखने की कोशिश करता रहा है, वह आखिरी बार गौतम से बात करने की कोशिश करता है। वह उसे समझाता है कि परी उसकी बहन है, खून का रिश्ता है, बचपन की यादें हैं, माँ की ममता है, फिर वह उसके खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता है। लेकिन गौतम की आंखों में कोई भावना नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। वह साफ शब्दों में कह देता है कि वह न किसी का भाई है और न किसी का बेटा। उसके लिए सिर्फ उसका फैसला मायने रखता है। वह कहता है कि कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि भाई बहन के खिलाफ केस नहीं लड़ सकता। उसके शब्द मिहिर के दिल में तीर की तरह चुभ जाते हैं। इसके बाद रणविजय से पूछा जाता है कि क्या उसे इस बात से कोई आपत्ति है। रणविजय बिना किसी हिचक के कह देता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है। उसका यह जवाब यह साफ कर देता है कि यह लड़ाई अब सिर्फ कानून की नहीं, बल्कि सत्ता, अहंकार और बदले की बन चुकी है। जैसे ही कोर्ट की सुनवाई शुरू होती है, माहौल और भी भारी हो जाता है। गौतम परी से उसकी पुरानी शादी को लेकर बेहद निजी और अपमानजनक सवाल पूछने लगता है। वह हर सवाल के जरिए परी के चरित्र पर उंगली उठाने की कोशिश करता है। परी खुद को कमजोर महसूस करने लगती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और वह समझ नहीं पाती कि वह अपने ही घर में इस तरह कटघरे में कैसे खड़ी हो गई। हेमंत यह सब देखकर खुद को रोक नहीं पाता और बीच में खड़ा होकर जज साहब से पूछता है कि इन सवालों का आखिर मतलब क्या है। वह कहता है कि यह सवाल केस से ज्यादा निजी हमला लग रहे हैं, लेकिन गौतम पूरी ठंडक के साथ जवाब देता है कि इन सवालों की बहुत ज़रूरत है। वह कहता है कि पहली शादी में भी परी ने ऐसे ही आरोप लगाए थे और अब दूसरी शादी में भी वही कहानी दोहरा रही है। उसके शब्द कोर्ट रूम में बैठे हर इंसान को झकझोर देते हैं। परी की हालत और ख़राब हो जाती है, वह रोने लगती है और खुद को अकेला महसूस करने लगती है। इसी बीच कोर्ट में तुलसी को कटघरे में बुलाया जाता है। जैसे ही तुलसी आगे बढ़ती है, पूरे कोर्ट रूम की नज़रें उसी पर टिक जाती हैं। उससे पूछा जाता है कि क्या उसने पिछली बार अपनी ही बेटी के खिलाफ गवाही दी थी। तुलसी बिना किसी डर के हाँ कहती है, लेकिन उसकी आंखों में उस दर्द की झलक साफ दिखाई देती है जो एक माँ ही समझ सकती है। यह कबूलनामा ही माहौल को और भावुक बना देता है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। जब गौतम तुलसी से भी वही उल्टे सीधे और अपमानजनक सवाल करने लगता है, तब तुलसी का सब्र जवाब दे देता है। वर्षों से दबा हुआ दर्द, गुस्सा और अन्याय एक ही पल में बाहर आ जाता है। तुलसी उठती है और सबके सामने गौतम को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। वह थप्पड़ सिर्फ गौतम के गाल पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरे कोर्ट रूम और पूरे परिवार की सोच पर पड़ता है। उस एक पल के बाद कोर्ट रूम में ऐसा सन्नाटा छा जाता है जैसे वक्त थम गया हो। कोई कुछ बोल नहीं पाता। जज भी कुछ देर के लिए स्तब्ध रह जाते हैं और आखिरकार सुनवाई को वहीं रोक दिया जाता है। सभी जानते हैं कि अब यह केस सिर्फ कानूनी नहीं रहा, बल्कि भावनाओं और रिश्तों की लड़ाई बन चुका है। अगली तारीख पर कहानी और भी गहराने वाली है। दर्शकों को गौतम का अतीत दिखाया जाएगा, उसके बचपन के जख्म, उसकी सोच के पीछे छुपे कारण और उसका वर्तमान, जिसमें वह अपने ही माता पिता के सामने खड़ा हो गया है। यह भी सामने आएगा कि आखिर वह मिहिर और तुलसी के खिलाफ क्यों खड़ा हुआ और किसने उसे इस रास्ते पर धकेला। यहीं पर सबसे बड़ा खुलासा होने वाला है। ये सब करवाने वाली कोई और नहीं बल्कि नोना है। नोना, जिसने शुरू से ही पर्दे के पीछे रहकर चालें चलीं। उसे पहले से पता था कि गौतम कोई और नहीं बल्कि तुलसी और मिहिर का बेटा है। उसने इसी सच्चाई को हथियार बनाकर गौतम को अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा कर दिया। नोना का मकसद सिर्फ केस जीतना नहीं, बल्कि तुलसी और मिहिर को अंदर से तोड़ देना है।
अब सवाल ये है कि इस केस में आखिर जीत किसकी होगी? क्या सच की ताकत झूठ और साजिशों पर भारी पड़ेगी? तुलसी इतनी आसानी से परी को हारने नहीं देगी, क्योंकि इस वक्त परी सही है और तुलसी हमेशा सच का साथ देती आई है। लेकिन जब सामने उसका अपना बेटा हो, तब क्या वह वही फैसला ले पाएगी जो न्याय मांगता है? आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि कौन इस केस को लड़ेगा और कौन इसे जितवाएगा। क्या तुलसी खुद अपने बेटे के खिलाफ जाकर कोर्ट में खड़ी होगी? क्या मिहिर एक बार फिर परिवार को जोड़ पाएगा या यह केस सब कुछ बिखेर देगा? रिश्ते, विश्वास और सच्चाई सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर सीन इतिहास बनने वाला है। आने वाले ट्विस्ट आपको झकझोर कर रख देंगे और हर एपिसोड पहले से ज्यादा धमाकेदार होगा।